तो क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हारी पहले तो हाइट काफी अच्छे से बढ़ रही थी, लेकिन अभी अचानक से तुम्हारी हाइट बढ़ना बंद हो चुकी है या फिर बहुत स्लो डाउन हो चुकी है? तो ये वीडियो खास करके तुम्हारे लिए। तो मेरा एक दोस्त है जिसकी हाइट 5'7" पे रुक गई थी, लेकिन अभी उसकी हाइट 5'8" हो चुकी है और अभी भी उसकी हाइट लाइक धीरे धीरे करके ग्रो हो रही है और फ्यूचर में भी होगी। सो पहली चीज देखो, तुम्हें अपने ग्रोथ प्लेट्स का आइडिया लगाना है कि ग्रोथ प्लेट्स ओपन है या क्लोज है। देखो, अगर तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स ओपन होंगे तो तुम्हारी हाइट जरूर से बढ़ेगी, लेकिन तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स अगर क्लोज है तो उतनी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो ग्रोथ प्लेट्स को पता कैसे करें कि ये ओपन है या क्लोज है? तो इसके लिए तुम्हें एक्सरे करवाना पड़ेगा बेसिकली अपने लेफ्ट नी का और लेफ्ट रिस्ट का। तो इससे बेसिकली तुम्हें पता चलेगा, तो तुम डॉक्टर से आके कंसल्ट करवा सकते हो कि तुम्हारा ग्रोथ प्लेट्स ओपन है या क्लोज है। ओपन होंगे तो ऑफ कोर्स तुम अपनी लाइफस्टाइल को फिक्स करो तो ऑफ कोर्स होंगे ही तुम्हारे, और अगर ग्रोथ प्लेट्स तुम्हारे क्लोज है तो भाई तुम कुछ भी कर लो, कोई भी वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी अगर ग्रोथ प्लेट्स क्लोज है तो। काफी सारे यूट्यूबर्स तुमने देखे होंगे जो बोलते हैं 18 के बाद ये कर लो हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स ओपन है तो ही तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। वो लोग ये नहीं बताते कि ग्रोथ प्लेट्स ओपन होने चाहिए, लेकिन ग्रोथ प्लेट्स ओपन होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हाइट ग्रोथ के लिए। नाउ सेकेंड चीज जो है वो है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी हाइट ग्रो होगी? लाइक बहुत सारे टीनेजर्स के घर वाले ऑफ कोर्स भाई एक्सरे के लिए लाइक पैसा नहीं देने वाले, तो पता कैसे करें घर पे ही कि तुम्हारी हाइट ग्रोथ होने वाली है या नहीं? पहली चीज देखो, तुम अपना बॉडी हेयर देखो कि तुम्हारे बॉडी हेयर जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है या बहुत कम आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, लेट्स से कि तुम्हारा पैर का है तो पैर का बॉडी हेयर ज्यादा आ रहा है या नहीं, अंडर आर्म्स का ज्यादा आ रहा है या नहीं, तुम्हारे आर्म्स पे क्या बॉडी हेयर आ रहा है। तो ये चीजों को तुम्हें देखना होगा, और आ रहा है तो कितना थिक आ रहा है। अगर बहुत थिक आ रहा है तो मतलब समझ लो कि तुम्हारी हाइट ग्रोथ के चांसेस कम है। तुम अपने चेहरे से भी अंदाजा लगा सकते हो। लाइक अगर तुम्हारा टीनेजर जैसा फेस है, एक बेबी फेस है, तुम्हारे फेस लाइक एकदम लीन नहीं है, शार्प नहीं है, जैसे एक एडल्ट का फेस होता है, वैसा अगर तुम्हारा फेस नहीं है तो फेस से भी तुम आइडिया लगा सकते हो। तो और एक और चीज है वो नेक, तुम्हारे नेक की थिकनेस। अगर तुम्हारी नेक बहुत थिकनेस हो चुकी है, एकदम थिक हो चुकी है, इवन तुम्हारे जो मसल्स है, मसल्स में लाइक सेपरेशन इजीली दिखते हैं। लाइक मसल सेपरेशन जो होते हैं अगर तुम देखोगे, सो यहाँ पे मसल्स जो है वो मेरे भी दिखते हैं, लाइक शोल्डर वगैरह। यहाँ पे लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी लाइटिंग है, मेरे भी मसल्स दिखते हैं। लेकिन मसल में एक हार्डनेस होती है, एक लाइक फुलरनेस होती है, हार्डनेस होती है, डेंसिटी होती है। वो कब आती है? जब तुम्हारी प्यूबर्टी अच्छी खासी हो रखी होती है तब आती है। सो अगर तुम्हारा मसल मास अच्छा खासा है, लाइक ठीक ठाक है, और तुम लीन भी हो, लेकिन स्टिल तुम्हारा मसल में वो फुलनेस हार्डनेस नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी प्यूबर्टी अभी भी लाइक थोड़े कम इस पे, कम लेवल पे। और अगर तुम्हारे मसल्स बहुत ज्यादा लाइक हार्ड या फिर थिकनेस दिख रही है तो इसका मतलब तुम्हारे जो प्यूबर्टी है उसका स्टेज जो है वो आगे की तरफ निकल चुका है, यानी तुम्हारी ग्रोथ उतनी नहीं बची है। नेक्स्ट चीज है वो है आवाज। अब देखो, अगर तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा डीप हो चुकी है, लाइक एकदम जो अपने पीक पोटेंशियल जो होता है, तो वो अगर तुम्हारा रीच हो चुका है तो इसका मतलब तुम्हारी जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं होने वाली। नेक्स्ट चीज है वो है तुम अपने पापा से पूछ सकते हो कि उनकी हाइट कब तक ग्रो हो रही थी, उनकी हाइट कब ग्रोथ होना रुक गई। तो उससे भी तुम आइडिया लगा सकते हो कि तुम्हारे लाइक जेनेटिक्स जो है उसके हिसाब से तुम्हारी हाइट जो है वो कितनी अलाउ करती है। लाइक पापा की हाइट भी तुम पूछ सकते हो कि उनकी हाइट कितनी। तो तुम अपने पापा से देखो, सच बताओ तो लाइक 2 इंच 3 इंच या फिर 4 इंच तक भी लंबे हो सकते हो। और अगर तुम्हारे लाइक कोई रिलेटिव है, लाइक तुम्हारे दादाजी या फिर तुम्हारे चाचा वगैरह, ताऊ जी वगैरह, वो उनकी अगर हाइट ज्यादा होगी तुम्हारे पापा से, लाइक मेरे जो पापा है उनकी 5'6" है, लेकिन मेरे जो बड़े पापा है उनकी हाइट 5'11" है। तो इसके वजह से मेरी भी हाइट जो है वो ज्यादा है, लाइक मेरी हाइट 4 इंच ज्यादा है देन माय फादर। तो इसलिए तुम्हें भी अगर अपनी हाइट ग्रोथ का पोटेंशियल का अंदाजा लगाना है तो तुम अपने पापा की हाइट देख सकते हो एंड रिलेटिव्स की हाइट देख सकते हो। इवन उनको पूछ सकते हो कि उनकी प्यूबर्टी कब खत्म हुई थी, उनकी हाइट ग्रोथ कब खत्म हुई थी। इवन तुम फेशियल हेयर से भी पता लगा सकते हो, लाइक तुम्हें मूंछ दाढ़ी बहुत थिकनेस में आ रही है तो उससे भी पता चल जाता है कि तुम्हारी हाइट जो है वो ग्रो होने वाली है या नहीं होने वाली है। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा थिक लाइक हेयर आ रहा है, लाइक पूरा एकदम दाढ़ी प्रॉपर आ रही है, तो भाई तुम्हारी हाइट ग्रोथ नहीं होने वाली। तो मैंने जो चीजें बताई उससे तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि तुम्हारी हाइट ग्रोथ होने वाली है या नहीं होने वाली। तो अब बात करते हैं कि हाइट ग्रो कैसे करें। सो हाइट ग्रो करने के लिए पहली चीज तुम्हें ग्रोथ हार्मोन को स्पाइक करना होगा। अब तुम ये कैसे करोगे? क्योंकि देखो, ग्रोथ हार्मोन ही सिग्नल देता है तुम्हारी नीज को, तुम्हारे बोन्स को कि ग्रो होना है। तो अब ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज करने के लिए पहली चीज स्प्रिंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ जिम करना। स्प्रिंटिंग और जिम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो स्प्रिंटिंग करोगे तो तुम्हारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो लाइक बहुत तगड़े लेवल पे स्पाइक होता है। इवन तुम जिम करोगे उसमें भी बहुत तगड़े लेवल पे तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन स्पाइक होगा। तो स्प्रिंटिंग तुम्हें हफ्ते में 3 बार या 4 बार करनी है, लाइक
5 सेट तुम करो स्प्रिंटिंग के, ठीक है। जिस दिन तुम स्प्रिंटिंग करोगे 5 सेट करो स्प्रिंटिंग के, जिसमें तुम ट्राई करो लाइक 40 सेकंड्स के लिए लाइक मैक्स स्पीड पे दौड़ो। उसके साथ साथ कंसिस्टेंटली तुम्हें जिम जाना है, हफ्ते में 4 बार 5 बार या फिर हफ्ते में 6 बार भी जा सकते हो, जाओ। उसके साथ साथ कंपाउंड मूवमेंट पे फोकस करो, स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट, इन 3 एक्सरसाइज पे भी फोकस करो। तो इससे बेसिकली तुम्हारी ओवरऑल जो बॉडी होगी उसमें ग्रोथ हार्मोन अच्छे से रिलीज होगा। उसके साथ साथ देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फास्टिंग करो। अब देखो फास्टिंग से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, ये बात सही है, लेकिन फास्टिंग से सिर्फ ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, लेकिन न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए। क्योंकि देखो फास्ट करके तुमने ग्रोथ हार्मोन बढ़ा दिया, लेकिन तुमने न्यूट्रिएंट्स लाइक तुम्हें फास्ट कर रहे हो मतलब तुम खा नहीं रहे हो, तो यानी ग्रोथ हार्मोन तुम्हारा पीक पे है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स तुम बॉडी को नहीं दे रहे हो। तो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन बहुत है लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो भाई न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए होते हैं ना बॉडी ग्रो करने के लिए, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन सिर्फ सिग्नल देने का काम करता है कि हाँ भाई हाइट बढ़ानी है, लेकिन एक्चुअल हाइट बढ़ाने के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए तुम्हें खाना बहुत है, तुम्हें लाइक खाना बहुत है मतलब बल्किंग नहीं करना कि मोटे सांड जैसे हो जाओ, वो नहीं करना है कि तुम कुछ भी खा रहे हो। तुम्हें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन फूड खाना है, प्रोटीन रिच फूड। उसके साथ साथ तुम्हें एक्सरसाइज करनी है और स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट फैक्टर और सबसे बिगेस्ट फैक्टर है स्लीप। स्लीप जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। स्लीप अगर तुम नेग्लेक्ट करोगे तो भाई तुम्हारी हाइट ग्रोथ नहीं होने वाली। अगर कोई मुझे बोल देगा कि किसी बच्चे की हाइट रोक के बता दे, मुझे अगर किसी बच्चे से बहुत दुश्मनी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा पता है, उसको सोने ही नहीं दूंगा। लिटरली बता रहा हूँ, अगर तुम्हारी स्लीप नहीं होगी तो तुम हाइट में इवन दिमाग में, आईक्यू में भी तुम पीछे रह जाओगे। तुम्हारा फेस का बोन स्ट्रक्चर भी इंप्रूव नहीं हो पाएगा। तुम्हारे जो शोल्डर जितने वाइड होने चाहिए थे उतने वाइड भी नहीं हो पाएंगे। तुम्हारी हाइट सब चीज लाइक रुक जाएंगी या फिर स्लो डाउन हो जाएगी। स्लीप जो है हाई क्वालिटी स्लीप। अब तुम्हारा टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम कैसे रूम में सो रहे हो। जहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है या फिर बहुत ठंडी भी हो रही है तो तुम्हें वैसा नहीं चाहिए। एक नॉर्मल जो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस ये आइडियल टेम्परेचर होता है फॉर स्लीपिंग। ये तुम्हें मेंटेन करना है। उसके साथ साथ तुम्हें कोई भी लाइट ऑन नहीं करनी, लाइक पूरा डार्क रूम रखो। और सोने से 1 घंटे पहले नो स्क्रीन टाइम, यानी कि तुम्हें कोई भी फोन वोन नहीं देखना। उसके साथ साथ मेक श्योर करो कि तुम 10 घंटे बेड में बिताओ, क्योंकि जब तुम 10 घंटे बेड में बिताओगे तब जाके तुम्हें 8 घंटे एक्चुअल स्लीप मिलेगी। क्योंकि देखो जब तुम सोते हो ना तो पहले की 1 घंटे में तुम्हें स्लीप ही नहीं आती, 1 घंटा स्लीप में चला जाएगा स्लीप में जाने के लिए। और उठने से 1 घंटे पहले ना तुम्हारी आंख हल्की हल्की करके खुलने लग जाती, स्लीप तुम्हारी हल्की हल्की करके खुलने लग जाती। तो इसलिए तुम अगर 10 घंटे सोओगे तब जाके तुम्हें एक्चुअल हाई क्वालिटी की 8 घंटे की स्लीप मिलेगी। तो इसलिए 10 घंटे का जो बेड टाइम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ सुबह अलार्म लगा के मत उठो, ये सबसे बेस्ट एडवाइस है। अलार्म जो होता है वो बेसिकली तुम्हारी स्लीप को डिसरप्ट कर देता है, वो बहुत ज्यादा बेकार चीज है। तो भाई तुम बोलोगे मुझे एग्जैक्ट सुबह 6 बजे उठना पड़ता है क्योंकि मेरा 7 बजे स्कूल होता है। तो और तुम्हें क्या करना है, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली तुम्हें स्कूल में जाने के लिए 6 बजे उठना है, तो तुम क्या करो कि तुम 9:30 बजे या 10 बजे फ्राइडे को रात को सो जाओ, क्योंकि सैटरडे को और संडे को तो स्कूल नहीं होगा ऑफकोर्स। तो तुम फ्राइडे के रात को 9:30-10 बजे सो जाओ, और जो तुम्हारा स्कूल का टाइम होता है उस टाइम पे सैटरडे को उठने की ट्राई करो। और सैटरडे रात को भी यही चीज करो कि संडे को सुबह 6 बजे उठने की ट्राई करो। तो इससे बेसिकली होगा कि तुम्हारा बिना अलार्म के तुम्हारी बॉडी को तुम आदत लगा रहे हो सुबह 6 बजे उठने का। सो इससे होगा क्या कि तुम मंडे को भी इवन तुम क्या हो जाओगे, 6 बजे उठने लग जाओगे अगर तुम 9:30-10 बजे सोओगे तो। सो अगर तुम्हें जल्दी उठना है बेसिकली तुम्हें जल्दी सोने के लिए भी जाना पड़ेगा, ये बेसिक रूल है। एंड हाँ भाई, अगर तुम्हारा सुबह 6 बजे का स्कूल है तो भाई गलती से भी रात तक लेट मत जागो। सही बता रहा हूँ, 9:30 या 10 बजे तक सोने की ट्राई करो। आई नो कि तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होगा मे बी 9:30-10 बजे तक सोना, लेकिन स्टिल ट्राई करो। रात को 2-2, 3-3 बजे तक जागते मत बैठो। सो आज की ये वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टू सी एवरीवन, बाय बाय। होप योर हाइट इंक्रीजेस।